हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीपॉइंट क्लासेज हिंदी मीडियम में। दोस्तों मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे हैं रीपॉइंट क्लासेज। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। और आपने कल की क्लास देखी होगी जिसमें हमने संपूर्ण व्याकरण किया था। संपूर्ण तो नहीं बोलूँगा, थोड़े पार्ट उसमें कुछ रह गए थे। जो भी पार्ट रह गया आज हम उसे कवर कर लेंगे। तो आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा गद्य पद्य साहित्य का इतिहास, जिसमें हम सारे एमसीक्यू कवर करेंगे जो आपकी परीक्षा में फंसने वाले हैं। इससे बाहर एक भी एमसीक्यू नहीं जाएगा, क्योंकि सारे नोट्स बनाने में हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, जिससे बाहर एक भी आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। दोस्तों वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देने वाला हूं जो आपकी परीक्षा में सीधे आने वाले हैं, और इसमें से आपका एक भी टॉपिक छूटने नहीं वाला है। दोस्तों सारे टॉपिक हम कवर कर लेंगे। गद्य पद्य साहित्य का इतिहास, लेखक, विधा और उनकी रचनाएं। दोस्तों व्याकरण का जो पार्ट रह गया था वो आज हम इस वीडियो के आखिरी में कवर कर लेंगे, जिसमें समास, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव और पर्यायवाची रह गए थे, और विकारी और अविकारी शब्द रह गए थे, जिन्हें आज हम इस वीडियो के लास्ट में कवर करते जाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं गद्य पद्य साहित्य का इतिहास, जिसमें हम लेखक की विधा, उनकी रचनाएं और सारे काल देखेंगे, जहाँ से प्रश्न सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपके 10 प्रश्न आएंगे गद्य पद्य साहित्य के इतिहास से। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्शन है और कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आज धमाल मचाने वाले हैं। अगर इस वीडियो से बाहर कुछ चला जाए तो लिख के ले लेना मुझसे, इससे कुछ बाहर जाएगा ही नहीं। दोस्तों कल को आएगी हमारी क्लास जीवन परिचय और आपका निबंध, पत्र लेखन और खंड काव्य के ऊपर आएगी, जिसमें हम आपके सारे जीवन परिचय और पत्र लेखन कवर कर रहे होंगे, और साथ ही निबंध भी और खंड काव्य भी कर रहे होंगे। उस वीडियो को मिस ना करें देखना। और उसके बाद 23 तारीख को एक महा मैराथन आएगी, जिसमें हम सारी हिंदी को कवर कर रहे होंगे। उस वाली क्लास को जरूर देखना, क्योंकि उस वाली क्लास में से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि सारा कुछ हम कवर कर चुके होंगे उस क्लास में। उसको आखिरी बार रिवीजन करके जाना, बाकी सब तो हम 23 तारीख तक पढ़ेंगे ही। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और धमाल मचाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि हमने जो स्लाइड बनाई है उसमें आपको पहले थ्योरी पोर्शन कराया जाएगा, उसके बाद एमसीक्यू कराए जाएंगे। अगर आपने थ्योरी पोर्शन को बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ लिया और आप स्लाइड्स को भी पढ़कर परीक्षा में चले गए, जो मैं आपको टेलीग्राम पर देने वाला हूँ, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको टेलीग्राम पर भी नहीं लेने हैं नोट्स तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है रीपॉइंट क्लासेज, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। आपको ऐप डाउनलोड करना है और फ्री क्लासेज डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन में जाना है, जिसमें डॉक्यूमेंट आपको देखना है, जिसमें आपको महासंग्राम नाम से बैच दिख जाएगा, जिसमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। वहाँ से आपको नोट डाउनलोड कर लेना है, और उनके कुछ एमसीक्यू मैं आपको वीडियो के एंड में देने वाला हूँ। स्लाइड में मैं ऐड कर दूंगा एमसीक्यू, जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। थोड़े बहुत एमसीक्यू होंगे जो आपके सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो उन्हें जरूर लगाकर जाइएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण और बेहतरीन क्लास को। तो चलिए दोस्तों अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम कुछ रिवीजन करते हुए चलेंगे, जिसमें हम कुछ विधा, लेखक और उनकी कृतियां देखेंगे, इन पर नजर मारेंगे थोड़ा। दोस्तों चलिए ना बताता हूं मैं आपको कौन कौन सी विधा किसकी है और किसने लिखी है ये कृति। ठीक है, पहली हो जाएगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने चिंतामणि लिखा है। चिंतामणि क्या हो जाएगा, जिसकी विधा हो जाएगी निबंध। ये इधर विधा लिखी हुई है, ठीक है, इधर विधा और इधर लिखी हुई हैं कृति, और इधर आपके लेखक हो जाएंगे। ठीक है, पहला हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे, जिनकी कृति है चिंतामणि, विधा हो जाएगी निबंध। ठीक है, उसके बाद गुलाब राय की रचना है ठलुआ क्लब, जो कि एक उपन्यास है। उसके बाद प्रेमचंद, जिनका गबन उपन्यास हो जाएगा, गबन भी एक उपन्यास है। प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं गोदान, गबन, सेवा सदन और प्रेमाश्रम। ये प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं, जो भी आपको याद रखकर रखनी है। ठीक है, उसके बाद हो जाएंगे चतुरसेन शास्त्री, जिनकी कृति है आत्मदाह, जो कि एक उपन्यास है। जिसके बाद हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, पंच परमेश्वर, जो कि एक कहानी है। यहाँ पर थोड़ी दोस्तों मिस्टेक है, जयशंकर प्रसाद नहीं होंगे इसके लेखक। पंच परमेश्वर जयशंकर प्रसाद की कहानी नहीं है।
2 मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ उसका थोड़ा। ये भी आपकी प्रेमचंद जी की कहानी हो जाएगी, ठीक है। ये प्रेमचंद जी ने लिखी है पंच परमेश्वर, जो कि एक कहानी है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, जहाँ पर चंद्रशंकर प्रसाद लिखा हुआ है, जो जयशंकर प्रसाद है, जिनकी कृति है चंद्रगुप्त, जो कि एक नाटक है। उसके बाद हरि कृष्ण प्रेमी, जिनकी कृति है प्रतिशोध, जो भी एक नाटक है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहाँ पर थोड़ी हिंदी में मिस्टेक हो गई है, इसे टाइप कराते वक्त, तो उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक है, उसे आप मैनेज कर लेना। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जिनकी कल्पलता रचना है, जो कि एक निबंध है। उसके बाद जैनेन्द्र कुमार, जिनकी रचना है जड़ की बात, वो भी एक निबंध है। उसके बाद यशपाल, जिनकी रचना है झूठा सच, जो भी एक उपन्यास है। उसके बाद भगवती चरण वर्मा, जिनकी रचना है भूले बिसरे चित्र, जो कि एक उपन्यास है। उसके बाद इलाचंद्र जोशी, जिनकी रचना है आहुति, वो एक कहानी है। उसके बाद राजेंद्र यादव, जिनकी रचना है प्रतीक्षा, वो भी एक कहानी है। उसके बाद उपेंद्र नाथ अस्क, जिनकी रचना है जय पराजय, वो भी एक नाटक है। दोस्तों यहाँ पर आपके उपन्यास हो जाएंगे, यहाँ पर आपके नाटक हो जाएंगे, यहाँ भी आपके उपन्यास हो जाएंगे, यहाँ आपकी कहानी, यहाँ आपके नाटक, ठीक है। आप एग्जाम में जाने से पहले इनको याद कर लेना क्लास खत्म होने के बाद ही, जिससे आपके मन में ये रिवीजन हो जाएगा, जिससे आप इन्हें भूलोगे नहीं। दोस्तों एक बार इन पर नज़र जरूर मार लेना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम क्या अब देखने वाले हैं। दोस्तों आगे हम पढ़ने वाले हैं युग, सन और लेखक। यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा युग कब तक था और उसकी काल अवधि कितनी थी और उसके लेखक कौन कौन से थे। तो चलिए दोस्तों यहाँ से 100% इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ये लिख कर दे देता हूं कि 100% यहां से क्वेश्चन आएगा, प्रश्न पूछेगा परीक्षा में कि युग, सन और लेखक से। तो चलिए मक्खन करते हैं इस टॉपिक को भी। आपका पहला हो जाएगा भारतेंदु युग। भारतेंदु युग कब से कब तक था? भारतेंदु युग 1868 से 1900 तक था। भारतेंदु युग सन 1868 से 1900 तक था। याद कीजिए, भारतेंदु युग 1868 से 1900, भारतेंदु युग 1868 से 1900, भारतेंदु युग 1868 से 1900। आपको क्लास में याद हो जाना चाहिए, आपको बाद की झंझट नहीं पालनी है, बाद में आपको बस रिवाइज करना है, जिससे आपको ये आसानी से और पक्का हो जाए एग्जाम में, जिससे आप भूले नहीं। तो याद कीजिए भारतेंदु युग 1868 से 1900, जिसके लेखक हो जाएंगे लेखक श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण डायू, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधा चरण दास। यहाँ पर राधा चरण दास गोस्वामी होगा, यहाँ पर क्या होगा? राधा चरण दास गोस्वामी। उसके बाद बद्री नारायण चौधरी। उसके बाद देखेंगे हम द्विवेदी युग। द्विवेदी युग 1900 से 1922 तक। कब से? 1900 से 1922 तक। भारतेंदु युग के बाद कौन सा युग आया? उसके बाद आया द्विवेदी युग, जो था 1900 से लेकर 1922 तक। 1900 से लेकर 1922 तक। इसके लेखक हो जाएंगे प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। यहां पर कुछ गलती हो गई है, यहां पर हो जाएगा बाल मुकुंद, ठीक है, बाल मुकुंद। यहां पर मैंने साइड में बुक रख रखी है, जिससे मैं आपको कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी गलती ना हो मेरे द्वारा, क्योंकि अब लास्ट टाइम है, यहाँ पर कोई भी गलती झेली नहीं जाएगी, क्योंकि अगर कोई भी गलती होती है तो आपका मार्क्स कट जाएगा। तो उसके बाद द्विवेदी युग हो जाएगा 1900 से 1922 तक। उसके बाद हम देखेंगे शुक्ल युग, जिसे छायावादी युग भी कहा जाता है। छायावादी युग हो जाएगा आपका 1918 1920 से 1938। शुक्ल युग हो जाएगा 1918 1920 से 1938 तक। द्विवेदी युग 1900 से 1922 तक। और आपका भारतेंदु युग सन 1868 से 1900 तक। द्विवेदी युग 1900 से 1922 तक। शुक्ल युग, जिसे छायावादी युग कहा जाता है, 1918 1920 से 1938 तक। उसके बाद शुक्लयोत्तर युग, जिसे प्रगतिवादी युग कहा जाता है, जो कि 1938 से 1947 युग
तक। दोस्तों शुक्लियोत्तर युग की बात करेंगे 1938 से 1947 तक। दोस्तों उसके बाद करेंगे वर्तमान युग जो 1947 से अब तक है। दोस्तों फिर से रिवाइज करेंगे, भारतेंदु युग 1868 से 1900 तक, द्वितीय युग 1922 से 1922 तक। उसके बाद शुक्ल युग 1918 1920 से 1938 तक। उसके बाद शुक्लियोत्तर युग 1938 से 1947 से, और उसके बाद वर्तमान युग 1947 से अब तक हो जाएगा। दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आपको सोशल साइंस और इंग्लिश और मैथ कौन पढ़ाएगा। दोस्तों काफ़ी देर से दिलीप सर हमारे बीच में आ चुके हैं, तो चलिए दिलीप सर आपके लिए कुछ बात करने वाले हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। और प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं आपकी बोर्ड की परीक्षाएं 24 फरवरी से स्टार्ट हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी के लिए भैया शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस बार आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो। पास क्या, आप अगर रीपॉइंट क्लासेस से जुड़े हुए हैं तो हम पूरी गारंटी के साथ में और पूरे मंच से विश्वास के साथ में आपसे कहेंगे कि आप इस बार टॉप करने वाले हैं। प्यारे साथियों देखो, मेरे पास में टाइम नहीं होता है ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, लेकिन आपके ऋतिक सर की वजह से मुझे यहाँ पर क्लासेस लगानी पड़ रही हैं। ऋतिक सर ने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में मैं आपको सोशल साइंस और मैथ और इंग्लिश की 3 सुपर फास्ट क्लास लेकर आऊंगा, जिसमें आपका मैथ का क्लास होगा और सोशल साइंस का क्लास होगा और इंग्लिश का क्लास होगा। यानी कि मेरी तरफ से 3 क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी, और उन 3 क्लासेस में मैं भाई आपको ऐसी तैयारी करा दूंगा कि अगर आपने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भाई इन 3 क्लासेस को देख कर चले जाना। मैं आपसे कहता हूं इन 3 क्लासेस से आप भैया अच्छा स्कोर नहीं, आप 90 प्लस के हकदार हो जाओगे। बस मैं आपसे यही कहूंगा। बाकी आपकी क्लास ऋतिक सर ले ही रहे हैं। ऋतिक सर को मैं हैंड ओवर करता हूं, आपकी क्लास लेते रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हम मिलते हैं आपकी क्लासेस के साथ में। जैसा कि सर ने बताया कि सर सोशल साइंस, इंग्लिश और मैथ पढ़ाने वाले हैं। थोड़ा मैं माइक को एडजस्ट करूंगा अभी। दोस्तों क्योंकि यहाँ पर महासंग्राम चल रहा है बोर्ड परीक्षा से, जो कि आपकी 24 फरवरी से स्टार्ट होने वाली हैं। यहाँ पर आपका एक भी टॉपिक खाली नहीं जाएगा, क्योंकि दिलीप सर की आपने अभी देखा नहीं है वो कैसा पढ़ाते हैं। दोस्तों ऐसा पढ़ाते हैं जो आपकी सीधे डायरेक्ट परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। दिलीप सर भी जा चुके हैं और हम अपनी क्लास को अब आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर ये युग सन और लेखक पढ़ लिए थे। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट कृति और उन विधा और लेखक। दोस्तों यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाइए, क्योंकि यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन है आपकी इस वीडियो को। यहाँ पर कृति लिखी हुई है, यहाँ पर विधा है और यहाँ पर आपके लेखक हैं। यहाँ पर पहली कृति हो जाएगी सन्यासी, विधा हो जाएगी उपन्यास, लेखक हैं इलाचंद्र जोशी जी। माटी की मूर्ति, रेखा चित्र, लेखक हैं राम वृक्ष बेनपुरी। कृति हो जाएगी माटी की मूर्ति, विधा हो जाएगी रेखा चित्र, लेखक हो जाएंगे राम वृक्ष बेनपुरी। आगे पढ़ेंगे बिखरे पन्ने कृति है, किसकी है बताइए। बिखरे पन्ने किसकी स्क्रीन पर लिखा तो हुआ है निबंध विधा की कृति बिखरे पन्ने निबंध विधा की रचना है, जिसके लेखक हो जाएंगे पदुम लाल पन्ना लाल बख्शी जी, जिन्हें शॉर्ट में बख्शी जी भी बोला जाता है। दोस्तों उसके बाद क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा हो जाएगी हरिवंश राय बच्चन की। दोस्तों यहाँ से
प्रश्न सीधे बन सकता है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है। दोस्तों इसके बाद इंदुमती कहानी के लेखक कौन है, जहां से बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि इंदुमती कहानी के लेखक कौन है, जिसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। अतीत के चलचित्र रेखा चित्र है, अतीत के चलचित्र। इसको याद करने की ट्रिक बताता हूं। अगर अतीत के चलचित्र की विधा पूछ ले तो चित्र आ रहा है तो ये हो जाएगी रेखा चित्र, चित्र आ रहा है बाद में तो हो जाएगी रेखा चित्र। ये सभी पर लागू नहीं होता लेकिन अतीत के चलचित्र पर लागू होता है, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। दोस्तों उसके बाद मेरी आत्मकथा। दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये भी ट्रिक से याद हो जाएगी। आत्मकथा आ रहा है तो ये आत्मकथा विधा की रचना होगी, जिसके लेखक हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों यहाँ से 1 से 2 MCQ आराम से बनेगा, इस स्लाइड से गारंटी दे सकता हूं मैं, 1 से 2 MCQ गारंटीड बनेगा। दोस्तों फिर से रिवीजन करेंगे। सन्यासी विधा हो जाएगी उपन्यास, लेखक है लाचंद्र जोशी जी। माटी की मूर्ति रेखा चित्र राम वृक्ष बेनपुरी। बिक्रे पन्ने निबंध पद्मलाल पन्नालाल बख्शी जी, जिन्हें बख्शी जी बोला जाता है। क्या भूलूं कि याद करूं आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन। इंदुमती कहानी किशोरी लाल गोस्वामी। अतीत के चलचित्र रेखा चित्र महादेवी वर्मा जी। मेरी आत्मकथा, आत्मकथा हो जाएगी किसकी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारे पास क्या माल मसाला है। दोस्तों इसकी स्लाइड में आपको टेलीग्राम और ऐप पर डलवा दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। यहां पर इंपोर्टेंट MCQज हैं। क्या है इंपोर्टेंट MCQज? हम वो नहीं पढ़ाते कि बस स्लाइड ले के बताइए इसमें कौन सी विधा है, ये वो विधा है और किस कौन लेखक है। हम डायरेक्ट ऐसे MCQ लेके आते हैं जो आपकी परीक्षा में सीधे लड़ेंगे। दोस्तों पहला हो जाएगा, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों इसे थोड़ा मैं जूम कर दूंगा, सॉरी थोड़ा जूम करेंगे अभी हम इसे थोड़ा। ठीक है थोड़ा और जूम करेंगे, बस देख लेते हैं स्क्रीन पर कैसा आ रहा है। बिल्कुल बढ़िया आ रहा है। दोस्तों चेक करना पड़ता है कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, और गड़बड़ हो जाएगी तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। दोस्तों महत्वपूर्ण MCQ देखेंगे, वहां से वो मिट गया है। इंपोर्टेंट MCQ देखेंगे, यहां से भी आपके 1 से 2 प्रश्न बन सकते हैं। दोस्तों यहां से भी आपके 1 से 2 MCQ बन सकते हैं, क्योंकि सारा कुछ यहां पर आपको जो भी पेजेस पर लिखा हुआ होगा वहां पर इंपोर्टेंट ही होगा। सारा कुछ इंपोर्टेंट है, इस स्लाइड में आपको बस इन्हें ही पढ़ जाना है। और यहां से एक भी प्रश्न बाहर आ जाए तो जब आकर कह देना। वीडियो आएगी 24 फरवरी को, जो पढ़ाया वही आएगा। यहां से स्लाइड काट काट के दिखाऊंगा कि हम दावा ही नहीं करते, बात को सच करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न हो जाएगा, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। अभी हमने टेबल में देखा था शायद कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। अगर ना भी देखा हो तो यहां पर प्रश्न आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आत्मकथा की रचना है। किसकी हो जाएगी, आत्मकथा हो जाएगी मेरी असफलताएं। देखो दोस्तों यहाँ पर एक ट्रिक भी होती है, आप पहचान भी सकते हैं। वो अपने बारे में कह रहे हैं कि मेरी असफलताएं, तो वो कहानी तो होगी नहीं, आत्मकथा हो सकते 80% चांसेज हैं कि वो आत्मकथा होगी। आप ऐसे भी थोड़ा दिमाग लगाकर पहचान सकते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से सेवा सदन के लेखक हैं। मैंने बताया था आपको गोदान गबन सेवा सदन प्रेमाश्रम किसकी रचनाएं हैं। गोदान गबन प्रेमाश्रम सेवा सदन किसकी हैं, वन एंड ओनली प्रेमचंद जी की हैं। प्रेमानंद जी महाराज निकलने मेरे मुंह से। निम्नलिखित में से सेवा सदन के लेखक हैं, हो जाएंगे प्रेमचंद। इसके अलावा आप डाल दीजिए गोदान गबन प्रेमाश्रम सेवा सदन तो है ही उसमें, इनके लेखक हो जाएंगे प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद इनका पूरा नाम है, ठीक है। उसके बाद बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है।
दोस्तों बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? दोस्तों यहाँ पर बच्चे फंस सकते हैं और ये एमसीक्यू ऐसे एग्जामिनर डाल सकता है। बाण भट्ट की आत्मकथा, अगर आत्मकथा आ रहा है तो जरूरी नहीं कि वो आत्मकथा ही होगी। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है, किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अतीत के चलचित्र के लेखक हैं, अतीत के चलचित्र के लेखक हैं, इसका आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। महादेवी जी वर्मा की ये रचना है अतीत के चलचित्र, जो कि संस्मरण रेखा चित्र महादेवी वर्मा जी की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। मेरी यूरोप यात्रा किस विधा पर आधारित मेरी यूरोप यात्रा किस विधा पर आधारित है? मेरी यूरोप यात्रा किस विधा पर आधारित है? मेरी यूरोप यात्रा किस विधा पर आधारित है? ठीक है, मैंने लिख दिया है। इसका आंसर हो जाएगा यात्रा साहित्य। मेरी यूरोप यात्रा के लेखक पूछने लग जाए कि मेरी यूरोप यात्रा लिखी किसने है, इस विधा के, इस रचना के लेखक कौन है, तो उनका नाम ले देना है आपको, राहुल संकृत्यायन। राहुल संकृत्यायन इसके लेखक हो जाएंगे। मेरी यूरोप यात्रा यात्रा साहित्य है। दोस्तों कल्पलता किस विधा की रचना है? कल्पलता किस विधा की रचना है और इसके लेखक भी पूछे कल्पलता किस विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों कल्पलता एक निबंध है जिसके लेखक हैं वन एंड ओनली हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? दोस्तों परीक्षा गुरु हर बार पूछा जाता है कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। दोस्तों इसके लेखक हो जाएंगे श्रीनिवास दास। और परीक्षा गुरु क्या है? परीक्षा गुरु परीक्षा गुरु किस विधा से है? दोस्तों परीक्षा गुरु की विधा क्या है? मैं कहना चाहता हूं कि परीक्षा गुरु की विधा क्या है। दोस्तों परीक्षा गुरु एक निबंध है। परीक्षा गुरु निबंध है जिसके लेखक हैं श्रीनिवास दास, जिसके लेखक हैं श्रीनिवास दास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के फूल। अशोक के फूल के लेखक कौन हो जाएंगे? अशोक के फूल के लेखक कौन हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल के लेखक हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों नेक्स्ट है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना? क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? जल्दी बताइए, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? आत्मकथा। दोस्तों क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। दोस्तों आपका ये भी कंप्लीट होता है। यहां से यहां से लिख देता हूं गारंटेड एमसीक्यू बनेंगे। यहां से गारंटेड एमसीक्यू बनेंगे। जो भी पेज पर लिखा हुआ है, ये मैंने आपके पूरी रात जग कर ये सारे कुछ नोट्स तैयार किए हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं अब हम? दोस्तों पहले थोड़ा जूम आउट कर लेंगे हम, जो स्क्रीन पर फिट हो जाए। ओके दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जो भी एमसीक्यू मैं आपको दे रहा हूं, जो भी प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, उनसे प्रश्न 100% आएंगे। एक या दो प्रश्न या फिर 2 से 3 प्रश्न या फिर सारे आपके एमसीक्यू यहीं से बन जाएंगे। दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ, सारे एमसीक्यू आपके यहीं से बन सकते हैं अगर आपने यहीं से तैयारी कर ली तो। दोस्तों आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, बस आप ये पढ़ के चली जाइए, पढ़कर चले जाएं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास, दीपदान के लेखक हैं। दीपदान के लेखक हैं। दीपदान के लेखक कौन है? ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि दीपदान के लेखक हैं, और ये बहुत बार पूछा भी गया है कि दीपदान के लेखक कौन है। दीपदान के लेखक हो जाएंगे राम कुमार वर्मा। दीपदान क्या है? एक एकांकी है।
ठीक है। दीपदान एक एकांकी है जिसके लेखक हैं रामकुमार वर्मा। हंस पत्रिका के संपादक थे, हंस पत्रिका के संपादक हो जाएंगे प्रेमचंद जी। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? कलम का सिपाही जीवनी है, जो कि अमृत राय की जीवनी है। दोस्तों ये भी बार बार पूछा गया प्रश्न है, ये बार बार पूछा गया प्रश्न है कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, जो कि जीवनी है, किसकी? अमृत राय की जीवनी है। उसके बाद मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है? मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है? ये भी राहुल संकृत्यायन की हो जाएगी। मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है? राहुल संकृत्यायन। दोस्तों ये भी प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद रूपक रहस्य किस विधा की रचना है? रूपक रहस्य किस विधा की रचना है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आलोचना विधा की रचना है, जिसके लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। दोस्तों राइटिंग पर गौर मत करना, स्क्रीन पर राइटिंग मेरी साफ नहीं आ रही है। दोस्तों उसके बाद खून के छींटे के लेखक हैं, खून के छींटे के लेखक हैं, कौन है इसके हो जाएंगे भगवत शरण उपाध्याय। विधा हो जाएगी इसकी निबंध। खून के छींटे के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय, जिसकी विधा हो जाएगी निबंध। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। कंकाल किस विधा की रचना है? कंकाल एक उपन्यास है, जो उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का। इनके और भी उपन्यास है, कंकाल, तितली, इरावती। दोस्तों ये भी उपन्यास हो जाएंगे किसके? जयशंकर प्रसाद के उपन्यास। यहां पर लिख देता हूं मैं, जयशंकर प्रसाद उपन्यास कंकाल, तितली और इरावती। देख सकते हैं दोस्तों आपका एक प्रश्न से ही 3-4 एमसीक्यू बन चुके हैं। यहां पर पूछ सकता है कि कंकाल किस विधा की रचना है, तितली किस विधा की रचना, इरावती किस विधा की रचना, लेखक कौन है। यहां से ही बहुत सारे एमसीक्यू आपके क्लियर हो जाएंगे। ठलुआ क्लब हमने पहले ही पढ़ा था। ठलुआ क्लब एवं नर से नारायण किस विधा की रचना है? ठलुआ क्लब एवं नर से नारायण किस विधा की रचना है, जिसके लेखक हैं गुलाब राय। हमने पढ़ा था पहली स्लाइड में कि ठलुआ क्लब किस विधा की रचना है, और ठलुआ क्लब एवं नरसेन नारायण भी याद कर लेंगे, जो कि गुलाब राय का ही निबंध है। उसके बाद गोदान गवन सेवा सदन निर्मला कर्म भूमि रंग भूमि किसकी रचना है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइए इसे, मोस्ट इंपोर्टेंट। एक ही प्रश्न में कितने एमसीक्यू बन जाएंगे कि गोदान गवन सेवा सदन प्रेमाश्रम निर्मला कर्म भूमि रंग भूमि किसकी रचनाएं हैं? दोस्तों ये हो जाएंगे प्रेमचंद जी की विधा हो जाएगी उपन्यास। दोस्तों यहां पर ये भी पोर्शन कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे। बहुत स्लाइड है मेरे पास, आप टेंशन लीजिए, बहुत ही माल मसाला आपको मिलने वाला है। ये कुछ एमसीक्यू हैं जिन पर आप नजर मारेंगे। 30 सलील के लेखक हैं सत्येंद्र नाथ दत्ता। सत्येंद्र नाथ दत्ता। सूरज का सातवां घोड़ा किस उपन्यासकार की रचना है? ये हो जाएगा धर्मवीर भारती उपन्यास। नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। नीड़ का निर्माण फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी हो जाएगी हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है नेक्स्ट बढ़ेंगे अब आगे। दोस्तों अब हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के प्रश्न, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यहां से भी 100% एमसीक्यू बन सकते हैं। दोस्तों बता देता हूं कि मेरी जो स्लाइड होगी पीपीटी होगी उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। फिर से लिखवा लो, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। दोस्तों पहला हो जाएगा आवारा मसीहा किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की हो जाएगी। अर्धनारेश्वर निबंध है रामधारी सिंह दिनकर का। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की यात्रा के पन्ने निबंध है। ठलुआ क्लब
बाबू गुलाब राय के, इसे इंपोर्टेंट लगा लीजिए, बार बार ठलुआ क्लब आ रहा है जो कि बाबू गुलाब राय की रचना है। उसके बाद रस मीमांसा आलोचना है रामचंद्र शुक्ल जी की। एक घूंट जयशंकर प्रसाद जी की। शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। कलकत्ता से पीकिंग भगवत शरण उपाध्याय। वट वट पीपल, ये हो जाएगी आपकी रचना। रामधारी सिंह दिनकर की नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा हो जाएगी। हरिवंश राय बच्चन की बर्फ की गुड़िया। जयशंकर प्रसाद की तुम चंदन हम पानी, ये हो जाएगी। विधा निवास मिश्र की, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है थोड़ा, इसे छोड़ देंगे अभी, इसे बाद में बताऊंगा मैं क्या था इसमें। बर्फ की गुड़िया, सॉरी बर्फ की गुड़िया नहीं, तुम चंदन हम पानी। इसके बाद विचार भी थी जो हो जाएगी रामचंद्र शुक्ल की। कंकाल जयशंकर प्रसाद का। कंकाल तितली इरावती उपन्यास थे जयशंकर प्रसाद के। उसके बाद पिघलते पत्थर संज्ञ राघव। उसके बाद प्रियवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की हो जाएगी। आप इन्हें एक बार रिवीजन कर लेना और पेपर से पहले या क्लास के बाद देखना है। दोस्तों कोई टेंशन नहीं, अगर आपको कुछ इसमें समझ नहीं आते हैं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो और स्लाइड में कवर हो जाएंगे। क्योंकि मैंने थोड़ा टाइम नहीं था, अगर टाइम होता तो मैं प्रॉपर स्लाइड बना देता। यहाँ पे थोड़ी राइटिंग का इशू हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण जानकारी। हम देखने वाले हैं थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपके लिए बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर देखकर, मॉडल पेपर में से, किताबों में से देखकर एनालिसिस करके सारा कंटेंट तैयार किया है। दोस्तों सारा कंटेंट ऐसे ही तैयार हुआ है और ये भी महत्वपूर्ण जानकारी वहीं से ली गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध समालोचना और इतिहास लेखन के लिए प्रसिद्ध थे। इसमें आ गया प्रश्न आया एमसीक्यू में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसके लिए प्रसिद्ध थे, तो उसमें ऑप्शन होगा निबंध समालोचना और इतिहास लेखन के लिए। काफ़ी ऑप्शन हो सकते हैं, तो आपको अब यहाँ से एमसीक्यू एक बन जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध समालोचना और इतिहास लेखन के लिए प्रसिद्ध थे या फिर हैं। भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तीसरा हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंधकार थे। यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, मैं कह रहा हूँ यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसके लिए प्रसिद्ध थे, किस विधा के लिए प्रसिद्ध थे, तो वो एक निबंधकार थे। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद एक अच्छे उपन्यासकार थे। उसके बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा जीवनी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक थे। डॉक्टर रामविलास शर्मा जीवनी साहित्य के, मुंशी प्रेमचंद अच्छे उपन्यासकार थे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंधकार थे। दोस्तों उसके बाद तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य आज्ञा ने किया था। दोस्तों तार सप्तक मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइए इसे, मोस्ट इंपोर्टेंट, तार सप्तक का संपादन किसने किया था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य आज्ञा ने किया था। दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे डॉक्टर लक्ष्मी सागर वास ने हिंदी के सुप्रसिद्ध समीक्षक और उच्च कोटि के निबंधकार थे। दोस्तों नेक्स्ट बढ़ेंगे पद्मलाल पन्नालाल बख्शी एक कुशल संपादक श्रेष्ठ निबंधकार थे। उसके बाद प्रेमचंद कहानीकार थे और उपन्यासकार थे, जो कि हमने उनकी रचनाओं में देखा है। गोदान गबन सेवा सदन प्रेम आश्रम काफ़ी उनकी रचनाएं थी। दोस्तों उसके बाद डॉक्टर लक्ष्मी सागरवास ने साहित्य ऐतिहासिककार थे। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर एक राष्ट्रीय कवि हैं। राष्ट्रीय कवि कौन है आपके? रामधारी सिंह दिनकर, इसे भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए।
दोस्तों अब हमारा थ्योरी वाला पार्ट हो चुका है, अब हम करने वाले हैं कुछ एमसीक्यू। तो चलिए दोस्तों अब हम एमसीक्यू करना शुरू करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला एमसीक्यू देखते हैं। पहला एमसीक्यू है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है। दोस्तों अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए कि किसे माना जाता है, अगर नहीं पता है तो तुक्का लगाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों इसमें ऑप्शन है का चंद्र बदाई, अमीर खुसरो, सरहपा या फिर कबीर। दोस्तों जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इसमें एक मिस्टेक भी है, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों सोच लिया, अब मैं आपको बताता हूं। कुछ लोग तो चंद्र बरदाई को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि मानते हैं, कुछ सरहपा को प्रथम कवि मानते हैं। इनमें अपवाद है, ठीक है। आपको दोनों याद कर लेने हैं। अगर आपके पेपर में इनमें से एक आए तो उस पे ही टिक लगाना है, अगर दोनों आ जाए तो आपको सरहपा पे लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। ऑप्शन ए जागनिक, ऑप्शन बी चंद्र बदाई, ऑप्शन सी नरपति नल्ला, ऑप्शन डी विद्यापति। बताइए किसकी रचना है पृथ्वीराज रासो। जल्दी बताइए दोस्तों कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की रचना है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपके पास बहुत ही सारे एमसीक्यू अब आ चुके हैं, आपको उनमें से बताना है ये किसकी रचना है, और जो भी प्रश्न है आपको उनका आंसर बड़े ध्यान से देना है, ठीक है। ठीक है, पहला हो जाएगा, रामचरितमानस किसकी रचना है। ऑप्शन का सूरदास, ऑप्शन का तुलसीदास, ऑप्शन का कबीरदास, ऑप्शन घा रैदास। किसकी रचना है रामचरितमानस। दोस्तों जल्दी बताइए, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर रैदास। दोस्तों आपके लिए बता दो इनमें से दो ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे, आपको इनमें से बताना है कौन से हैं। दोस्तों मैंने आपके लिए 50-50 लाइफ लाइन भी दे दी है। दोस्तों बताइए किसकी रचना है। मैं आपको बता देता हूं, रामचरितमानस हो जाएगी बी तुलसीदास जी की रचना। ऑप्शन 6 सूरसागर किसकी रचना है। सूरसागर किसकी रचना है। सूरसागर नाम से ही दिख रहा है कि किसकी रचना है, सूरदास की रचना है सूरसागर। साहित्य लहरी किसकी रचना है। साहित्य लहरी किसकी रचना है। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर रैदास। जल्दी बताइए कि किसकी रचना है साहित्य लहरी। दोस्तों थोड़ी इसमें प्रॉब्लम लग रही है। साहित्य लहरी किसकी रचना है। एक डाउट है इसमें थोड़ा मुझे, 1 मिनट 2 मिनट रुकना। दोस्तों साहित्य लहरी जो रचना होगी आपकी सूरदास की होगी, बिल्कुल सही है, आपकी सूरदास की साहित्य लहरी रचना है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलेंगे हम। दोस्तों यहाँ पे कुछ एमसीक्यू ही बचे हुए हैं जिन्हें हम करेंगे। दोस्तों बिहारी सतसई किसकी रचना है। केशव दास, बिहारी भूषण या फिर मतीराम। किसकी रचना है बिहारी सतसई। दोस्तों बताइए अपना आंसर किसकी है। दोस्तों बिहारी शब्द आ रहा है, सतसई है, किसकी है रचना है। दोस्तों बताइए किसकी हो जाएगी। केशव दास, बिहारी। दोस्तों बिल्कुल सही कहा, बिहारी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। जो भी पार्ट बचे हुए हैं दोस्तों, पहली बात तो मुझे आज फीवर है जिसकी वजह से मुझसे ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, लेकिन मैं आपका व्याकरण वाला पोर्शन भी आज ही करा देता। आपका हिंदी गद्य पद्य साहित्य के जितने भी क्वेश्चन थे, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने सारा करा दिया। आपका व्याकरण वाला पोर्शन है वो हम कल की जीवन परीक्षा निबंध लेखन राइटिंग वाले पोर्शन में कंप्लीट कर लेंगे, उसकी टेंशन आप ना लें दोस्तों। वो सिंपल सा पोर्शन है, थोड़ा उसे कर लेंगे, वो आराम से हो जाएगा। उपसर्ग और प्रत्यय ही तो हैं और थोड़ा अविकारी और विकारी शब्द, उनमें इतनी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर से मिलते हैं एक और धमाकेदार महासंग्राम की क्लास में।